सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्री मद्ध भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, वाग्देवी माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। कल हमने कथा में सुना कि राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया। जब उनके तेजस्वी पुत्र ऋषि कुमार को पता चला तब उन्होंने उसे शाप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उससे आगे आज सुनते हैं। जब उस ऋषि कुमार बालक ने शाप दिया तब वह आश्रम के पास ही अन्य ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। शाप देने के पश्चात वह तुरंत अपने आश्रम पर आया, अपने पिता के आश्रम पर, और देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। यह देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे शमीक मुनि ने अपनी आंखें खोली और वे समाधि से बाहर आए। पुत्र का रोना चिल्लाना देखकर उन्होंने और अपने गले में सर्प को देखा। सर्प को उन्होंने निकाल कर दूर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तुम क्यों इतना व्यथित हो रहे हो? क्या हुआ है? किसी ने तुम्हारा अपकार किया है क्या? किसी ने तुम्हें बुरे वचन कहे हैं क्या? ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना जोर जोर से रो रहे हो? तब ऋषि कुमार ने अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर ऋषि ने अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। यह बात समझने योग्य है। पिता वही है जो पुत्र की गलतियों पर उसे उचित दंड दे या उसे उचित तरीके से समझाए। जो पिता अपने पुत्र की गलतियों पर भी पर्दा डालते हैं वे सही पिता साबित नहीं होते और उनके पुत्र समय आने पर बिगड़ जाते हैं, अपने पथ से च्युत हो जाते हैं। तो शमीक मुनि ने अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। यह नहीं कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया तूने, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया, मेरे गले में सर्प डाला तो तूने उसे शाप दे दिया, बड़ा अच्छा किया। नहीं, उन्होंने कहा कि यह तूने बहुत गलत किया। उसे उन्होंने डांटा, फटकार लगाई, कहा कि तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है। जरा सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा शाप दे डाला, मृत्यु दंड तक दे डाला, मृत्यु का शाप दे डाला। यह बहुत अनुचित है। ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा अपराध कर डाला। तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है। तूने भगवत स्वरूप राजा को शाप दे डाला, क्योंकि राजा परीक्षित भगवत स्वरूप थे। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनको तूने शाप दे डाला और उनकी छोटी सी गलती के लिए तुमने यह बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है, तुम तो मूर्ख हो। इस तरह से उन्होंने डांट फटकार अपने पुत्र को लगाई, क्योंकि राजा परीक्षित जैसे भगवत स्वरूप राजाओं और तेजस्वी क्षत्रियों राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित रहकर और
निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण करती है। राजा का तेज, राजा परीक्षित का और अन्य जो धर्म पर चलने वाले राजा होते हैं उनका तेज दुस्सह होता है। उनका क्षत्रिय का जो गुण है वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए वे अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने देते। कोई आतताई आए तो उससे स्वयं जूझते हैं और प्रजा तक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचने देते। इसी कारण प्रजा राजा के किले में सुरक्षित रहती है। किले अर्थात राजा की वीरता के किले में प्रजा सुरक्षित रहती है और अपने सारे कार्य संपादन करती है। तो कहा कि ऐसे भगवत स्वरूप राजा को तूने शाप दे करके अच्छा नहीं किया। उन्हीं के कारण तो सारी प्रजा निर्भय होकर के अपने सारे कार्यों का संपादन करती है, अर्थात अपना जीवन यापन ऐसे राजा की छत्र छाया में ही निर्भय होकर प्रजा जीती है। शमीक मुनि अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि जिस समय भगवान राजा का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे उस समय चोर बढ़ जाएंगे और प्रजा आरक्षित भेड़ों के समान हो जाएगी। जैसे भेड़ें जिनका कोई मालिक नहीं होता, उनको कोई भी हिंसक जानवर तुरंत नष्ट कर डालता है, ऐसे ही कहते हैं कि राजा द्वारा अगर प्रजा सुरक्षित नहीं रहेगी तो वे आरक्षित भेड़ों के समान हो जाएंगे, जिनका कि तुरंत ही नाश हो जाता है। ऐसे ही भगवान जब तक राजा के रूप में पृथ्वी पर रहते हैं तभी तक प्रजा सुरक्षित रहती है। अब राजा को हमारे शास्त्रों में भगवान का दर्जा दिया गया है, अर्थात भगवान ही राजा के रूप में अवतरित होते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन ये किन राजाओं के बारे में कहा गया? जो धर्म पर चलते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। आजकल के राजाओं की तरह नहीं है, जो दिखने में राजा हैं लेकिन अंदर उनके शैतानी बसते हैं एक तरह से। तो वह राजा जो धर्म पर चलता है उसके राज्य में प्रजा सुरक्षित रहती है, निर्भय रहती है और अपने सभी कार्यों का संपादन करती है और अपने विकास को प्राप्त होती है, श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। अपने गुणों का ऐसे भगवान रूप राजा की छत्र छाया में रहकर अपने गुणों का विकास करती है। आगे कहते हैं कि राजा के न होने पर क्या क्या होता है, यहाँ विस्तार से बताया गया है। या राजा शैतान हो जाए, राजा धर्म का पालन ना करे तो क्या होता है, वह सब बताया है। बहुत अच्छी बात एक यहाँ पर बताई है कि राजा के ना रहने पर चोर जो पाप करते हैं, चोर चोरी करते हैं, लुटेरे लूटते हैं, तो उनके साथ, उन चोरों के साथ चाहे हमारा कोई संबंध ना हो, चाहे हमने उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित ना किया हो, चाहे उस चोरी में हमारा कोई लेना देना ना हो, चाहे चोरी करने वाले को हम जानते भी ना हो, लेकिन फिर भी उसके पाप का संबंध हमसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं, वे आपस में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों को भी इसी तरह मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और दूसरों की स्त्रियां, दूसरों का धन, दूसरों की संपत्ति और पशुधन आदि छीन लेते हैं। कब? जब राजा नहीं रहता, या कहें कि जब राजा न्यायकारी नहीं होता तब। और उस समय प्रजा का, लोगों का वर्णाश्रम युक्त वैदिक धर्म लुप्त हो जाता है, जैसे कि आजकल हो गया है। हर कोई आश्रम व्यवस्था को गाली दे रहा है, वर्ण व्यवस्था को गाली दे रहा है। घोर कलयुग छाया हुआ है। हम नहीं मानते आश्रमों को, यह तो ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये है वो है, इस तरह की आक्षेप कलयुग में लगने लगते हैं। और यह तभी होता है जब राजा नैतिक नहीं होता, राजा धर्म पर चलने वाला नहीं होता, या कहें कि जब राजा रहता नहीं है, किसी को, जनता को किसी राजा का भय नहीं रहता। चाहे तो राजा पदच्युत हो जाए, चाहे राजा रहे ना, या राजा अगर अधर्म पर चलने वाला होता है तब ऐसी क्रियाएं होती हैं। और क्या कहते हैं कि लोग
धन के लोभी हो जाते हैं और काम वासना का विकार उनमें समा जाता है। उन्हें धन और काम, ये दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं। धर्म और मोक्ष की उन्हें सुधि नहीं रहती। कब? जब राजा का भय प्रजा को नहीं रहता। बहुत सुंदर लिखा है। ततो अर्थ कामा भी निवेशितात मनाम शुनाम कपिनामिव वर्ण संकरा। अर्थात कुत्ते और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं लोग। किस कारण से? धन के लोभ में और काम वासना के कारण। कब? जब राजा नहीं रहता, या राजा जब भ्रष्ट हो जाता है, तब लोग काम वासना के फेर में पड़कर और धन के लोभी होकर के बंदरों और कुत्तों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। उनका कोई वर्ण नहीं रहता, कोई आश्रम नहीं रहता, कोई उनकी दिशा नहीं रहती। मन चाहा वे पापाचार करते हैं और सभी धर्म के नियमों से वे गिर जाते हैं। एक तरह से नरकगामी ही हो जाते हैं। जब राजा धर्म पर चलने वाला नहीं रहता, जहाँ राजा का भय नहीं रहता, जहाँ राजा पद पर नहीं रहता। और साथ ही साथ कहते हैं अपने पुत्र को कि राजा परीक्षित तो बड़े यशस्वी हैं और बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने तो बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता था जो श्रेष्ठ क्षत्रिय होता था, जो बहुत बड़ा योद्धा होता था, वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता था, क्योंकि सबको उसमें जीतना होता था। वह एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा अगर कोई पकड़ लेता था तो उसे राजा के साथ युद्ध करना होता था और राजा उसे हराता था, तभी वह घोड़ा पूरी पृथ्वी पर विचरण करता था। और उसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ, कि पूरी पृथ्वी पर एक छत्तर शासन राजा का होता था। ऐसे वो कहते हैं कि राजा परीक्षित ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वे तो बड़े क्षत्रिय हैं, यशस्वी हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। वे तो भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम पर आए थे और उनका कोई अपराध नहीं है, नगण्य अपराध है। ऐसा शमीक मुनि ने अपने संत तत्व का परिचय देते हुए, राजा की गलती को क्षमा करते हुए अपने पुत्र को डांटा कि तूने बहुत गलत किया है, इतना बड़ा शाप दे दिया, मृत्यु का शाप दे दिया तूने। वे कहने लगे कि इस बालक ने हमारे सेवक निष्पाप राजा का अपराध किया है। पुत्र तो कह रहा है कि राजा ने अपराध किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर। ऋषि, जो कि ऋषि कुमार के पिता हैं, शमीक मुनि, वे कहते हैं कि राजा का अपराध नहीं है, वे तो हमारे सेवक हैं, वे तो हमारी रक्षा करते हैं और वे तो निष्पाप सेवक हैं। उनका कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है उनका, बल्कि अपराध तूने किया है उनको शाप दे करके। यह है दृष्टि देखने की। जिनके हृदय में प्रेम होता है, जिनके हृदय में शांति होती है, जिनके हृदय में भगवान समाये होते हैं, जिनका हृदय श्रेष्ठ होता है, संत तत्व जिनके भीतर होता है, वे दूसरों की गलती नहीं देखते हैं, वे अपनी गलती देखते हैं। वे राजा परीक्षित की गलती नहीं देख रहे, शमीक मुनि अपने पुत्र की गलती देख रहे हैं और कहते हैं कि तुमने निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें, अर्थात हमारे पुत्र को क्षमा करें, इससे अपराध हो गया है। अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिस्कृतां विप्रलब्धा शप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि ही। अर्थात भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान का जो सुमरन करते हैं, जो समाधि में रहते हैं, जो ध्यान में लीन रहते हैं, संत महात्मा जिन्होंने अपनी शक्ति को भीतर जगा लिया है, उनमें शाप देने की शक्ति होती है, उनमें बदला लेने की शक्ति होती है। वे दूसरे को मृत्यु दंड तक दे सकते हैं, लेकिन वे कभी उस शक्ति का उपयोग नहीं करते। अगर उनका कोई अपमान भी कर देता है, कोई उनके साथ धोखेबाजी भी करता है, चाहे कोई उनको गाली गलौज भी करता है,
आक्षेप कोई उन पर करता है, कोई उन पर आरोप लगा देता है और यहाँ तक कि कोई उनको मार भी देता है, तब भी वे कोई बदला नहीं लेते हैं। अर्थात वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान का, गाली गलौज का, मारपीट का, आक्षेप का कोई बदला नहीं लेते हैं। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद् भक्ता प्रभवो अपिहि। और शक्ति उनमें कौन सी होती है? तिष्कृतां विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतो अपि। वे दूसरे को शाप दे सकते हैं, मृत्यु का भी शाप दे सकते हैं, लेकिन इतनी शक्ति होने पर भी वे अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। वे होते हैं सच्चे संत, न किसी से गाली गलौज करते हैं, न अपमान का बदला लेते हैं। वे शांत चित्त ही रहते हैं। चाहे उनके साथ कोई बुरा करे, उन्हें कोई गाली दे, मारे पीटे, अपमान करे, उन पर कोई आरोप लगाए, झूठा आरोप लगाए, तो भी वे बदला नहीं लेते हैं। यह संत की कसौटी है। इससे शिष्य या साधारण आगंतुक गुरु को पहचान सकता है। जो गुरु क्रोधी हैं, गाली गलौज करते हैं, वे या भेष बनाकर इस तरह संत महात्मा बने हुए हैं, लेकिन बदला लेने की उनमें भावना है और किसी का जरा सा भी उनसे सहन नहीं होता कहा हुआ, तो वे संत नहीं है। यह एक कसौटी है। तो महामुनि शमीक मुनि को अपने पुत्र द्वारा किए गए अपराध का बहुत पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो अपराध किया था, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उस पर तो उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यह होता है संत। जिसे साधना करनी है, जिसे परमात्मा के रास्ते पर चलना है, उसे दूसरों के अपराधों को, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना ही पड़ेगा, नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। और क्या करना होगा? अपनी गलतियों को देखना होगा कि मेरी गलती कहाँ पर है, दूसरे ने गलती की या नहीं। मुद्दा ये नहीं है हमने कहाँ गलती की, क्योंकि सुधार दूसरे का नहीं करना है। जिसने साधना के रास्ते पर चलना है, सुधार तो उसने अपने खुद का करना है। कहाँ उससे गलती हुई? तो शमीक मुनि ने देखा कि मेरे पुत्र से गलती हो गई है। राजा से तो अपराध हुआ नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, और अपने पुत्र की गलती का उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अंत में लिखा है कि महात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, जब जगत के बेहोश लोग, जब जगत के मूढ़ लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं अपने किसी कार्यों से, तो वे उस सुख दुख आदि से ना तो व्यथित होते हैं, ना हर्षित होते हैं। वे सुख से हर्षित नहीं होते। अगर जगत का कोई व्यक्ति उन्हें सुखी करता है, उन्हें फूल मालाएं पहनाता है, तो वे हर्षित नहीं होते। अगर उन्हें गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, तो वे व्यथित नहीं होते। यह महात्माओं का लक्षण होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। जो भी संसार के गुण हैं, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, कुछ भी है संसार का, लाभ है, हानि है, जन्म है, मृत्यु है, ये सारे जो गुण हैं वे बाहर बार हैं। आत्मा में इस तरह का कोई आरोपित नहीं होता है। आत्मा निर्लेप रहती है। ऐसे महात्माओं की बाहर के गुणों का उनकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। न व्यथयन्ति न हर्ष्यन्ति यत आत्मा गुण आश्रय है। अर्थात उन्हें तो अपनी आत्मा का ही आश्रय होता है। वे ना तो सुखी होते हैं, ना दुखी होते हैं। आज इतना ही। यहाँ पर 18वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंसयां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोल्लंघनम नामाष्टादशोऽध्यायः। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपका विस्मरण ना हो, ऐसी कृपा करें। क्षण क्षण, श्वास श्वास आपका स्मरण करता रहूं, आपका ही चिंतन करता रहूं। आपके चिंतन के अलावा संसार का कोई विचार मेरे मन में ना आए, ऐसी कृपा करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।